Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ क्या चीज डिस्कस करेंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में JKPSI एग्जाम 2024 में ये वाला टॉपिक मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इस वाले पोर्शन में से देखने को मिलेंगे। और ये वाला जो सेशन रहेगा ये सीधा का सीधा प्रैक्टिस सेशन रहेगा आपका JKPSI एग्जाम में, क्योंकि मैथ का जितना भी क्वांट अर्थमेटिक होता है वो हम अपने चैनल पे आपको सॉल्व करवाते रहेंगे। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्लाइड। सो पहली स्लाइड पे आपके पास है रेशियो, इसके बाद जो है वो बाकी क्या रहेगा हमारा प्रैक्टिस सेशन। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए रेशियो और प्रोपोर्शन होते क्या है। अब देखिए, अगर हम रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इन अ सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। सपोज हम क्या करते हैं, हमारे पास एक चीज है ए रेशियो बी, मतलब ए के अपोजिट में दूसरी है और ए अपॉन बी इसका फ्रैक्शन भी है, तो ये हो जाता है। या इसको हम कहेंगे इट इज अ टूल टू कंपेयर टू और मोर नंबर ऑफ सेम क्वांटिटीज, दस रेशियो ऑफ ए टू बी इज द फ्रैक्शन ए अपॉन बी, रिटन एज ए रेशियो बी भी लिखते हैं। और इसको अगर हम देखें हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं अनुपात कहते हैं, और उर्दू में इसको कहते हैं क्या, निस्बत, निस्बत कहते हैं इसको। ठीक है जी, इतनी चीज होगी। अब चलते हैं हम सीधा अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, इफ पी एंड क्यू, हमारे पास क्या है पी अपॉन क्यू, क्योंकि अभी मैंने बोला था कि रेशियो जो है ये अपॉन में भी लिखते हैं हम। पी अपॉन क्यू हमारे पास कितना है 3/4 है, और उसके बाद हमारे पास है क्यू अपॉन आर, ये कितना है 8/9 है। और हमने रेशियो किसकी निकालनी है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर, ये हमने निकालना है। अब देखो हमारे पास पी भी है, उसके बाद आर भी है। अब क्यू दो जगह पे है, क्यू दो जगह पे है, तो हमने क्यू को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी अपॉन क्यू हमारे पास कितना है 3/4 है। अब हमने क्यू को इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि ये 8 बन जाए, ठीक है ना। तो हम इसको अगर 2 के साथ करेंगे, 2 3 6 आ जाएगा हमारे पास, और 2 4 8 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो P अपॉन Q हमारे पास क्या आया, P अपॉन Q हमारे पास कितना आया 6/8, और हमारे पास ये एक चीज आ गई हमारे पास, ठीक। अब दूसरी चीज हमारे पास है Q अपॉन R, तो Q अपॉन R क्या होगा, Q अपॉन R हमारे पास है 8/9। अब ये एक इस वाले का आ गया और दूसरा हमारा इस वाले का आ गया। अब हमारे पास क्या है P अपॉन क्यू, ये इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आता है, ये देखो P रेशियो Q रेशियो R। अब P हमारे पास क्या है, P हमारे पास यहां पे आ जाता है क्या 6 आ गया है, तो 6 रहेगा। रेशियो Q हमारे पास कितना है 8 है यहाँ पे, और आगे वाले में भी 8 है, तो मतलब हमने एक 8 लेना है, 8 आ गया। और R हमारे पास कितना है यहाँ पे, R हमारे पास R हमारे पास 9 है, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। सो द रेशियो ऑफ P रेशियो Q रेशियो R इज 8 6 8 9, तो 6 8 9 किस में है, ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन 3, दैट इज 6 8 9। तो इस तरह अनुपात या निस्बत को निकालते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फॉर द JKPSI एग्जाम 2025। तो हमारे पास यहां क्या है, A रेशियो B हमारे पास कितना है, A रेशियो B हमारे पास है 3/4, और B रेशियो C हमारे पास है 5/6, और C रेशियो D हमारे पास कितना है 11/9। अब ये सारे अपॉन, अब देन फाइंड द रेशियो ऑफ A रेशियो D। अब A और D की हमने क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है, तो मतलब A और D हम पहले ले लेंगे, ये चीज निकालनी है। अब हमारे पास क्या है, A अपॉन B रेशियो में लिख सकते हैं। फिर हमारे पास आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई, अगर इसके अंदर है तो B अपॉन C मल्टीप्लाई बाय C अपॉन D आ जाएगा। ये आ गया हमारे साथ। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसका कलर चेंज करता हूं ताकि आगे आपको और समझ आए। अब A
अपॉन डी आ गया हमारे पास ये वाला। अब ए हमारे पास कितना है 3 है, अपॉन बी कितना हमारे पास है 4 है, मल्टीप्लाई बाई बी हमारे पास कितना है 5 है, अपॉन सी हमारे पास कितना है 6 है, फिर मल्टीप्लाई बाई सी हमारे पास कितना है 11 है, और डी हमारे पास कितना है 9 है। ये सारी चीज़ हमारे पास एडजस्ट हो गई है। अब इसको क्या करना है, अब इसको हमने काटना है। 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 हो गया। अब बाकी तो ये किसी पे नहीं कटता। अब हमने क्या करना है, दोबारा से ए रेशो डी लेना है। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 5/6 मल्टीप्लाई बाई 11/3। अब इसको जब हम करेंगे 11 5 ज़ा 55 और इसको बने 6 तो 18 और 18 को 4 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32, 2 और 3 गया, 1 चौका 4 5 6 7 और नीचे कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 7 आ गया। तो 55/72 इसका आंसर है। तो ऑप्शन रहेगा इसका, ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज 55/72। अब ए अपॉन डी का हमें आंसर क्या मिला, 55/72 मिला। सो अब जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि जितने भी एस्पायरेंट जेके पीएसआई सब इंस्पेक्टर की ख्वाहिश रखते हैं वो अपनी तैयारी इस चैनल से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन रहेगा हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 75 है, और नेक्स्ट वैल्यू जो बताई हुई हमें यहाँ पे वैल्यू एक्स की निकालनी है। तो एक्स रेशियो 75 और 50 रेशियो 45 है, तो 15/45 भी हम लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स हम बाहर ले लेंगे, 15 एज इट इज रहेगा और 75 आपका ऊपर आ जाएगा और 45 नीचे आ जाएगा। जब 75 को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 75 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1125। 1125 को 45 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आंसर आ जाएगा इसका, ये आ गया हमारे पास 115 अपॉन लेना हमने 45। तो ये इसको और जब इसको काटेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 25। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन B2, दैट इज 25 रहेगा। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपकी स्क्रीन के ऊपर। द रेशियो बिटवीन 20 पैसा एंड 3 रुपीज, मतलब 3 पैसे और 3 रुपये में की जो है वो रेशियो निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास कितने पैसे हैं RS 3 रुपीज है, तो 3 रुपीज कितने के बराबर होते हैं, 300 पैसे के बराबर होते हैं, याद रखना 300 पैसे के बराबर होते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास टोटल कितने हैं 20 पैसे हैं। अब ये रुपए हैं और ये पैसे हैं, तो पैसे हमारे पास कितने हैं 20 और अपॉन फिर नीचे पैसे कितने बनेंगे 300 के, 3 रुपए के 300, तो इतने बन गए। अब हमने क्या करना है, ये 0 गया और ये 0 गया, अब 2/30 बनेगा। 1 थ्रू 15, 1 दूने 15 दूने 30, तो 1/15 आपका आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा। आगे समझ सबको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जेके पीएसआई एग्जाम के लिए फॉर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन, सैलरी ऑफ विवेक एंड विमल, 2 बंदे हैं, एक कौन है, एक का नाम है विवेक और एक का नाम है क्या विमल। तो इनकी सैलरी कितनी है, विवेक की सैलरी कितनी है 1400 और विमल की जो है वो कितनी है 1600। ये दोनों की सैलरीज है, मतलब जो इनकी तनख्वाहें आती हैं। अब रेशियो में, अब इसको विवेक रेशियो हम विमल भी कर सकते हैं, तो ये 1400 रेशियो 1600 भी हो सकती है। तो इसको जब फ्रैक्शन में लिखेंगे 1400/1600, ये 0 गया और ये 0 गया, ये 0 गया और ये 0 गया, तो हमारे पास V रेशियो V कितना आ जाएगा 14/16, 8 दूने 16, 7 दूने 14, तो ये कितना आ जाएगा 7/8 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए आपका 7.8। अब यही क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, तो आपको मैं दूंगा, यहाँ पे विवेक है और यहाँ पे विमल है। अब इनकी सैलरीज कितनी हो जाती हैं,
अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने होमवर्क में घर से करना है। विवेक की सैलरी हो जाएगी 3200 और विमल की सैलरी हो जाएगी 4800। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को मुझे इसका आंसर जो है वो क्या करना है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में देना है। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। 2 नंबर आर इन रेशियो, 2 नंबर है जिनकी रेशियो कितनी है, 2:3 है। इफ 9 इज एडिड, अगर उसमें हम क्या करेंगे, 9 ऐड करेंगे, दे विल बी इन द रेशियो 3:4, और वो क्या बन जाएंगे, 3:4 बन जाएंगे। द नंबर्स आर, और वो नंबर क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि जगह बन जाए। अब आपने क्या करना है, इसको यहां पे क्या आएगा, 2x प्लस हमने कितना करना है, उसने क्या बोला था, 9 ऐड करना है, तो 9 ऐड हो गया। ओपोन क्या था, 3x, इसमें भी 9 ऐड करना है, तो 9 इसमें भी ऐड हो गया। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सारा जो है हमारा जो है किसके रेशो के बराबर है, 3:4 के बराबर है, 3/4 के बराबर है। अब हमने क्या करना है, इसको उधर मल्टीप्लाई करना है और इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने 4 यहां से बाहर लेना है, क्या करना है, 4 को बाहर लेना, और अपॉन हमने क्या करना है, 4 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये यहां उधर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, 2x प्लस 9 आ जाएगा 1। अब हमने क्या करना है, इस चीज को हमने क्या करना है, इसके बराबर कौन सा है, 3 इंटू 3x प्लस 9, मतलब ये वाला जो नीचे वाला इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये वाला इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब क्या हो जाएगा, 2 4 8x, ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब 4 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 9 हमारे पास हो जाएगा 36 प्लस 36 हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू 3 3 9x हो जाएगा, और 9 3 हमारे पास हो जाएगा कितना, 27। ठीक है जी। अब इसको करना है, x वाली एक तरफ ले लेनी है और ये दूसरी जो है डिजिट एक तरफ ले लेनी है। ठीक है, x वाले अलग करने हैं और ये वाले अलग करने हैं। तो हमने क्या करना है, 9x, और ये यहां पे है, तो जब पीछे आएगा ये वाला प्लस वाला आगे जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 8x माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 36 यहां प्लस का है, 36 यहां रहेगा, तो जब ये 36 यहां से पीछे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये यहां से माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या है, 9x में से 8x निकाले तो कितने बन जाएगा, 1x बच जाएगा। अब अगर जब हम 36 में से 27 को निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाती है, 9 आ जाती है। अब हमारे पास जो नंबर थे, नंबर ये वाले हैं, नंबर तो ये वाले हैं। अब x हमेशा हमारे पास कितना निकल गया, 9। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2, अब x कितना हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 9 आ गया, 9 दूने 18, 18 में 9 प्लस करेंगे तो 8 और 16, तो 1 17, 17 और 1 चला गया 2, 27 आ गया। इस वाले का कितना आ गया हमारे पास, वेट ना हमारे पास ये जो था ना, 1 मिनट यहाँ इसको मैं थोड़ा सा कट करता हूँ, ये x नहीं है ना, हमारे पास क्या था क्वेश्चन में कि 2 था और x था 2, हमारे पास 2x था, तो 2x हमने लिया था, 2 हमारे पास ऐसा रहेगा और x हमारे पास 9 है, तो 9 दूने 18 आ गया, 1 हमारे पास। अब देखो 18 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो 18 इसमें है, तो 18 इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। फिर दूसरा हमारे पास कितना था, 3x, तो 3 हमारे पास कितना है, 3 रहेगा, और x हमारे पास 9 है, तो 9 3 27, तो दूसरे का कितना आ गया, 27। तो ऑप्शन सेकंड इसका रहेगा, दैट इज 18:27 इसका जो है वो क्या है, आंसर रहेगा। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर, रेशियो और प्रोपोर्शन के लिए, ABC डिवाइड एन अमाउंट ऑफ, मतलब 3 बंदे हैं, एक है A, एक है B और एक है C। इनके पास कितने पैसे हैं, 9,861 रुपए हैं, 9,861 रुपए हैं। अमंग देमसेल्फ इन अ रेशियो, एक के पास है, A की रेशियो कितनी है 3, B की रेशियो कितनी है 11 और C की रेशियो कितनी है 5। तो ये 3:11:5 किसके बराबर है, 9861 के बराबर है।
अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये हमने लिख लेना है सोल्यूशन। तो सबसे पहले रेशियो बी का, अब बताना कि बी के पास कितने पैसे हैं। फाइंड द व्हाट इज द बीज रेशियो इन द अमाउंट, मतलब जो पैसे बी के पास हैं वो पैसे कितने होंगे। रेशियो तो हमें पता है 11 है, ए के पास रेशियो 3 है, सी के पास 5 है, लेकिन पैसों के हिसाब से बी के पास कितने पैसे होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रेशियो ऑफ हमारे पास है टर्म बी जो है उसकी, और अपॉन हमने क्या करना है, टोटल सम ऑफ रेशियो, टोटल सम ऑफ रेशियो कितना है ये, और मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, हमारे पास टोटल पैसे कितने हैं ये करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास क्या आएगा 9861, ठीक है, टोटल अमाउंट हमारे पास है, मल्टीप्लाई बाय बी कितना है, रेशियो बी की रेशियो कितनी है। सबसे पहले हमारे पास बी की रेशियो कितनी है 11 है, और टोटल अमाउंट हमारे पास इतना है, और टोटल जो सम होगा वो हमारे पास कितना होगा 3 + 11 + 5, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये सारा प्लस करके, तो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसका जो है वो कलर चेंज कर लेता हूं। हमारे पास क्या आएगा, 5 में 5 और 11, 11 और 5 हो गए हमारे पास 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, हमारे पास नीचे आ गया 19। अब हमने क्या करना है, 9861 को मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ। तो जब 11 के साथ करेंगे ये हमारे पास आ जाता है 108471। अब 108 ये आ गया, और इसको अपॉन हमने किसके साथ करना है, 19 के साथ करेंगे। तो जब इसको और इसको काटेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 5709, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। अब क्या था, एक बार मैं इसको दोबारा समझा देता हूं आपको। तो क्या था, 11 मल्टीप्लाई बाय 9861 को जब करेंगे तो ये 10847, और ये 1 भी है साथ में। फिर इसको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 19 आया, इसको और जब इसको हमने कट किया तो 5709 हमारे पास आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद एक नया प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारा चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।